हेलो एवरीवन, आज हम रियल नंबर चैप्टर का एक थ्योरम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इनके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। आइए फिर से यहाँ पर एक बार इसको समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइम नंबर्स और सेकेंड पार्ट कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अगर पढ़ाई को लेकर जरा सा भी आप लोग सीरियस हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। अब देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको। द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आइए अब समझते हैं प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग नंबर लेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें देखिए, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। एक तो 2 होगा, एक 1 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। इसको लिख सकते हैं 5 × 1। इसको लिख सकते हैं 7 × 1। इसको लिखेंगे 11 × 1 और इसको 13 × 1। अब इन सब में देखेंगे तो 1 क्या है, कॉमन है, इन सब में 1 है। और दूसरा क्या है, वो नंबर खुद है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 2, 2 × 1, 3 में क्या है 3, और 5 में क्या है 5, 7 में क्या है 7, 11 में 11 और 13 में 13। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर उनके नहीं हो सकते हैं। पहला होता है 1 और दूसरा वो नंबर खुद होता है। इन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, आइए कुछ यहाँ पे भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसको हम फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा 2 × 2, इसको 2 × 3, इसको 2 × 2 × 2, इसमें लिखेंगे 3 × 3, इसमें लिखेंगे 2 × 5। ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब यहाँ कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि इनके जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होंगे, ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इनका जो फैक्टर आएगा वो भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही होगा। जैसे कि यहाँ 2 क्या है, इसमें प्राइम नंबर है। 3 भी इसमें एक क्या है, प्राइम प्राइम नंबर। यहाँ पे भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो इन सब का फैक्टर यानी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करें तो उनके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, एक प्राइम नंबर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर प्राइम नंबर के फैक्टर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इन कंपोजिट नंबर्स को जो फैक्टराइज किया हमने, क्या मिला हमको, प्राइम नंबर के फैक्टर में इनको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल कर ये आया कि एक से बड़ा हर नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। प्राइम नंबर के बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं क्या है वो चीज़ें। पहला क्या है, नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट ओनली एज इट ओनली एज इट हैज ओनली वन फैक्टर। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है इसमें, नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट and the only even prime number।
तीसरी बात इसमें आती है, नंबर 3 is the smallest odd prime नंबर। तो ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 1 होता है ना, तो ये प्राइम होता है और ना ही ये कंपोजिट होता है। और नंबर 2 यानी कि ये जो 2 है, ये क्या होता है, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये क्या है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। और 3 क्या है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए अब जानते हैं कि हमारा थ्योरम क्या कहता है। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि हर कंपोजिट नंबर जो होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, जो हम कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे, वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि जो भी नंबर हमने जिस प्राइम जो भी कंपोजिट नंबर का जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, वो यूनिक होगा। बस उसमें क्या किया जा सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसमें जो फैक्टर्स आए हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 510। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें, 2 × 3 × 5 × 17 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो हमारा एक कंपोजिट नंबर था। अब इसको हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिला हमको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि ये क्या मिला हमको, प्राइम नंबर्स मिले हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में है। जैसे कि ये 2, 3, 5 और 17, ये सारे के सारे क्या हैं, एक प्राइम नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, ये क्या है, एक यूनिक है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनके जो नंबर्स आए हैं, यानी कि 2, 3, 5 और 17, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनको क्या कर सकते हैं, इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जैसे 17, 5, 2, 3 ऐसे लिखा जा सकता है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5 × 2 × 3 × 17। मतलब कि इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिजिट ये आई हैं, ये जो फैक्टर्स आए हैं, इनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इसके फैक्टर्स में क्या किया जा सकता है, जो ऑर्डर इनका चेंज किया जा सकता है। अब देखिए, जो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी आता है, इसको हम जो भी नंबर्स आते हैं, इनको हम असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब इसको अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, ये सही है। लेकिन हर बार किसी नंबर का जो ऑर्डर है चेंज कर करके बार बार लिखेंगे तो वो थोड़ा कम सही लगता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो भी फैक्टराइजेशन होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसको क्या किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। आइए कुछ नंबर से लेते हैं, उनको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लो 50, या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 24 और 36 ले लेते हैं। अब 510 का यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए इसको करके देखते हैं। अब 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, ये 12 हो जाएगा, 6, 3, उसके बाद ये 1।
36 का इसी तरह करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, 18 आया, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम इसी तरह क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ हम बेसिकली एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम दो नंबर ले लेते हैं 336 और 54। अब 336 को सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, ये 168, फिर इसको 2 से कट करिए, 8 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से ये आ जाएगा 42, फिर 2 से करेंगे 21, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। 54 का करके देखते हैं, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 336 को हमने फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिला, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब कॉमन हमको क्या दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है कि जो दोनों में है, और दूसरा 2 दिख रहा है जो दोनों में है। तो इन कॉमन हमने देख लिया कि 3 है और 2 है। अब क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए कि जो इन दोनों में जो नंबर्स कॉमन है उनका सबसे जो छोटी पावर है, यानी कि यहाँ के 2 की पावर ये 1 है, 3 की पावर ये 1 है, और दोनों कॉमन भी है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन कॉमन नंबर्स को जिनकी पावर सबसे कम है उनको यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 3, यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखेंगे कि अब इसमें देखिए कॉमन से मतलब नहीं है, अब इसमें ये देखना है कि जो यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं इनकी जो सबसे बड़ी पावर है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू, अब 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है। अब 7 एक नंबर है, अब 7 की यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इसको भी लिख लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें, तो ये आएगा 3024। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में क्या आया है, एलसीएम हमारा आया है 6 और एचसीएफ क्या आया है 3024। अब अगर इनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, अगर इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 18144। और इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर जो हमें नंबर जिनका हमने अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया 336 और 54, अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमें यही नंबर मिलेगा, यानी कि 18144। तो इसमें देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता है कि एलसीएम, यानी कि देखिए एलसीएम जो आया इनका प्रोडक्ट वही है, और जो नंबर हमने जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इनका भी प्रोडक्ट सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या आएगा, फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट में सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख लें, दो नंबर्स जैसे ले लें,
एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी लिया, जिनको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल में ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल क्या होगा, ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। अब ये हमारा एक क्या बन जाता है, फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला। अब ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही इजी चीज़ें थी इसमें। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इस पे बेस्ड क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।